हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। पोस्ट न्यू मून एनर्जी अपडेट आप सभी के लिए यहाँ पे ड्रीम चैनलिंग हुई है, जिसे आप लोगों से शेयर करना है। आप लोग देखिएगा कि क्या ये एनर्जी आप लोगों के साथ मैच कर रही है कि नहीं। और जो भी अभी आप लोगों ने पास्ट में फेस किया है, कुछ दिनों से एनर्जी बहुत ज़्यादा पर्जिंग वाली थी। लो वाइब्रेशन से आप डील कर रहे थे, कार्मिक का अटैक्स हो गया, निगेटिविटी का अटैक हो गया। ओवर थिंकिंग चल रही थी डीएम को लेके कि डीएम अभी भी थर्ड पार्टी में हैं। अगर आपसे बात कर भी रहे हैं तो भी आप उल्टा सीधा सोच रहे हो डीएम के बारे में। हेल्थ ख़राब है या कहीं पे भी आपका मन नहीं लग रहा था। ये सब कुछ अगर आप देख के आ चुके हैं, एक डिवाइन टेस्ट आपका हुआ है, तो वहाँ पे सारी एनर्जी अब धीरे धीरे ख़त्म होने जा रही है। यानी कि जो पर्जिंग वाली एनर्जी थी, एक लो एनर्जी थी, उससे आप धीरे धीरे उभरते जा रहे हो। ड्रीम्स में मैंने देखा है कि डीएम और डीएफ दोनों बहुत ज़्यादा नदी पार कर रहे हैं और बहुत बड़ी चट्टानें वो चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, पानी हमेशा हमारे इमोशंस को शो करते हैं, हमारी क्लींजिंग को बताते हैं। तो जो डीएफ हाल फिलहाल दिनों में ये फेस की हैं कि उनकी क्लींजिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, उनकी इमोशनल बॉडी एक्टिव थी, तो वो अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यानी कि सब कुछ आपने फेस कर लिया, आपने देख लिया, समझ लिया कि हाँ अभी भी ये इशू पे काम करना बचा हुआ है, या फिर जो भी अटैक हुए हैं उससे आपने कोई ना कोई सीख ज़रूर ली है कि ये जो भी चीज़ें हो रही है मुझे परेशान करने के लिए, इस पर मुझे रिएक्ट नहीं करना है। यहाँ पे भी दो टाइप की डीएफ आती हैं। एक डीएफ वो जिन्होंने रिएक्ट किया है, और एक डीएफ वो जिन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया है, ना ही उन एनर्जीज़ को एंटरटेन किया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप समझदारी से उस सिचुएशन को हैंडल किए हो, मीन्स आपका सारा इनर वर्क काम कर रहा है। लेकिन जो डीएफ अभी भी थोड़ा भूल चुकी हैं, कोई बात नहीं, आपको अब समझ आएगा कि हाँ अभी भी मुझे थोड़ा बहुत काम करना बचा हुआ है। अगर गलतियाँ होती हैं तो उससे हम कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेते हैं, लेकिन खुद को गिल्ट वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं लाना है कि मैंने क्यों रिएक्ट किया, मैंने क्यों बोला, मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग या निगेटिव क्यों हुई। जो हो गया है उससे कुछ ना कुछ सीख लेना है और आगे बढ़ना है। और इसीलिए ये सब कुछ डिवाइन ने प्लान किया था, ताकि आपको देखा जाए, चेक किया जाए कि आप अभी कहाँ तक हील हो पाए हैं। तो जो डीएफ अभी क्लिनजिंग के प्रोसेस से गुजरी हैं, उन्होंने खुद देखा होगा बहुत सारा पानी या किसी चीज़ को क्लींस करते हुए, धोते हुए, साफ़ करते हुए, मीन्स आपकी क्लींजिंग चल रही थी। और इसीलिए पर्जिंग के साथ आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे और बहुत बार आप निगेटिव भी हुए हो डीएम को लेके। तो वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। अगर आप इस सिचुएशन को पास कर गए हों तो आपका डायमेंशन इंक्रीज भी हो रहा है, और डीएम की तरफ से अच्छे से आपको कांटेक्ट भी मिलने वाले हैं, जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को भी बताएंगे, आपके लिए टाइम भी निकालेंगे, और जो बातें आप सुनना चाहते हो डीएम से वो आपसे बताएंगे भी। यस, आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट रखना है, अपने बिलीफ सिस्टम को आप लोग चेंज करिए। आपको लगता ही नहीं है कि डीएम आएंगे या मुझसे ऐसे बातें करेंगे, मुझसे प्यार करेंगे, इसको ख़त्म करना है। क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस है कि आप खुद ही बिलीव नहीं कर पाते हैं कि डीएम कभी आएंगे कि नहीं आएंगे। वो ज़रूर आएंगे, इतना बड़ा जो आपने टेस्ट अभी पार किया हुआ है। तो जो भी पर्जिंग हुई, आपको प्रॉब्लम हुई, अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो रही है। मनी ब्लॉकेज था तो वो हटते जा रहा है। आपके लाइफ में अबेंडेंस आना फिर से स्टार्ट होने वाला है एक न्यू बिगनिंग के साथ। मैंने अपने कुछ वीडियो से बताया हुआ है कि न्यू बिगनिंग हो रही है। इस पर आप अगर ध्यान दोगे, जो भी करंट सिचुएशन हमारी होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी आती है, वो हमें ट्रांसफॉर्म करती है एक न्यू बिगनिंग के लिए। तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है, मीन्स ख़त्म, जो भी टेस्ट वगैरह थे वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन ये उन्हीं डीएफ के लिए है जिन्होंने अभी हाल फिलहाल दिनों में बहुत सारी चीज़ों का सामना किया हुआ है। लेकिन रही बात उन डीएफ की जो हाल फिलहाल दिनों से बहुत बैलेंस थी, उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी ट्रिगर नहीं आया, कोई भी अटैक नहीं हुआ किसी भी तरीके का, उनको ऐसा लगे ही नहीं कि मेरी क्लींजिंग हो रही है। तो अब क्या होगा, उनका टाइम स्टार्ट होगा क्लींजिंग का। जो डीएफ ने पहले देख लिया सब कुछ हो गया,
वो अब न्यू बिगिनिंग में एंटर करने जा रही हैं। लेकिन जो डीएफ अभी बैलेंस फॉर्म में थी, अब उनका टेस्ट वगैरह होगा उन्हें चेक करने के लिए कि इन्होंने कितना काम किया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर डीएफ की एनर्जी सेम टाइम में सेम ही रहे। कल को आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो बैलेंस हूँ, लेकिन दूसरी डीएफ को लगेगा कि मेरी एनर्जी लो जा रही है। आप कमेंट भी पढ़ते होंगे जहाँ पे ये कंप्लेन करती है डीएफ। इसीलिए अलग अलग टाइम में हर डीएफ की अलग एनर्जी होती है, उनके कर्मास पे डिपेंड करते हैं, उनका जो इनर वर्क है, उनकी अवेयरनेस है, उन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि वो अभी कहाँ तक पहुँची हैं। अगर आपका डायमेंशन इंक्रीज़ हुआ है तो ये सारी डीएफ एक तरफ रहेंगी, लेकिन जो डीएफ अभी भी अवेकन हुई है वो डीएफ एक तरफ होंगी, या फिर जिनका रीयूनियन होने वाला है वो डीएफ एक तरफ होंगी। इसलिए सभी की एनर्जी सेम नहीं होती है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर अब ये टाइम चालू हो रहा है क्लींजिंग का, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपको सेपरेट करके रख दिया गया है, या फिर आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपका मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस दिन भर रेस्ट करते रहो, मीन्स क्लींजिंग हो रही है, इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी को आपको सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। कैसे आप साथ दोगे? जो भी एनर्जी आपको फील होती है उसको देखिए, उसको जानिए। अकेले टाइम आप स्पेंड करिए, अपने आप से बातें करिए कि जो भी मैं अभी फील कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ, इसका क्या मकसद है, ये मुझे क्या सिखाने के लिए आई है। जैसे ही आप बात करने लगते हो, अपने आप ही आपको आंसर मिलने लग जाएंगे। हमेशा जो भी एनर्जी आपको फील होगी उसका सपोर्ट करना है, उसका साथ देना है, भले वो निगेटिव एनर्जी हो, भले वो पॉजिटिव एनर्जी है। तो निगेटिव एनर्जीज में कैसे आप उसका साथ दे सकते हो, यहाँ पे उसको समझाना है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, जो ये सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, ऐसा तुमको नहीं सोचना है। आप उसको सिखाओ कि जहाँ पे आप हो ना वो गलत है, ये सारे काम ना मैंने पहले ही छोड़ दिया है, ऐसा ओवर थिंकिंग करना, इस तरीके से उसको आपको बोलना है। और जब पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है तो और भी ज़्यादा मर्ज हो जाना है, खुद को और भी ज़्यादा बढ़ाना है, आगे अपनी सोल ग्रोथ करना है, उससे पूछना है कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ जिसको मैं और भी ज़्यादा बढ़ा सकूँ आगे। तो ये होता है, हम निगेटिव एनर्जीज में हमेशा फंस जाते हैं, उसके बहकावे में आ जाते हैं कि हाँ तुम ऐसा सोच रही हो तो सही सोच रही हो, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन नहीं, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, हर सिचुएशन में आपको खुद उनका मालिक बनना है, आपको समझाना है। क्योंकि जो निगेटिव है पॉजिटिव है, स्पेशली जब हम निगेटिव चीज़ों की बात करते हैं तो ये हमारे माइंड से आता है। तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है कि ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, मैं बिल्कुल सही हूँ अपनी जगह, अपने दिल की सुनो। तो ये तरीका होता है जब भी आपकी क्लींजिंग होती है या टेस्ट वगैरह होते हैं, तो दोनों एनर्जी का आपको सामना करना है। वो क्या आपसे बोल रही है इसे सुनना है, भागना बिल्कुल भी नहीं है निगेटिव एनर्जी से, या ट्रिगर आ रहे हैं या जो भी ओवर थिंकिंग चल रही है। इससे बहुत बड़ी एक आप सीख लेते हो। अगर आप कहीं पर भी जाओगे, कुछ भी आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे वो ज़रूर अप्लाई होता है। आपने ये नोटिस भी किया होगा कि जो भी आप अपनी जर्नी में काम कर रहे हो, आप बाहर जाके कुछ भी काम करते हो तो वहाँ पे उसको अप्लाई कर रहे हो कि नहीं ये जो ऐसा हो रहा है ये गलत हो रहा है, या मैं ऐसे करूँगी तो ये सही होगा, क्योंकि आप वहाँ से सीख रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डीएम डीएफ इन्हीं सारी चीज़ों में ये चीज़ सिमट जाती है, नहीं, आपके 3D वर्ल्ड में भी जितनी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट्स को आपको कैप्चर करना है, कैप्चर अपने दिमाग में करना है कि वो बाहरी वर्ल्ड में भी काम आए। कैसे आप खुद को निखार रहे हो ये भी सीखना है, ताकि आप दूसरों को भी सिखा सको। क्योंकि हम खुद के लिए तो यहाँ पे आए ही नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम हील करने आए हैं, बहुत लोगों को हील करने आए हुए हैं। लेकिन कुछ डीएफ ना बहुत बातों को जल्दी भूल जाया करती हैं। तो जब भी आप कुछ नया सीखते हैं या नया आपको कुछ भी पता चलता है तो हमेशा उसको लिखने की आप कोशिश करें, क्योंकि वो हमेशा आपके पास रहेगा। जब भी कोई आता है आपके पास तो उससे आप बता सकते हो ऐसा, या फिर उस सिचुएशन को देखिए जहाँ पे आप ये सब कुछ सीख रहे हो। आने वाले टाइम में भी अगर वो सब कुछ आपके सामने आता है तो ओपन करिए उस कॉपी को और देखिए कि इस सिचुएशन में आपने क्या सीखा था, कैसे आपने रिएक्ट किया था, कैसे खुद को बैलेंस फॉर्म में रखा था। तो वहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा और आराम से आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे।
इसलिए लिखना हमेशा एक अच्छी आदत है। इसे आप अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लीजिए, जहाँ पे हर एक मोमेंट्स को आपको लिखना है। जहाँ पे खराब अगर कुछ बातें हों तो उसको जला दीजिए, अच्छी अच्छी बातों को हमेशा अपने पास रखिए। एनर्जी से आप अलाइन हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो मैनिफेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिवाइन ने आपकी बातों को कबूल किया है कि नहीं, इसका साइन है। आपको इन्फिनिटी के सिंबल्स बहुत दिखाए जा रहे होंगे, आपको ड्रीम्स पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गए होंगे। ड्रीम जो इतने टाइम से याद नहीं हो रहे थे, अब ऐसा होगा कि सारे ड्रीम्स आपको याद भी होंगे और आप अच्छे से डिकोड भी कर पाओगे। और 1111 नंबर तो हद से ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं। 144, 369, 888 नंबर, बहुत सारी बटरफ्लाइज, कुछ ऐसे साइन भी जो आपको लगे कि इसका कुछ ना कुछ मतलब है। अगर आप बैठे हो तो 2 बर्ड्स आके वहाँ पे बहुत आवाज़ें कर रही हैं, बहुत अच्छे से खेल रही हैं। कुछ पेट्स आपके अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, तो ये डिवाइन का साइन होता है। एनर्जी आपके आसपास रहती है। हमेशा जब भी आप अकेले बैठते हैं ना, तो कुछ ना कुछ अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो अपनी आइज़ को बंद करिए, उस एनर्जी को फील करिए। हमेशा थैंक यू बोलिए। कुछ मिला है, नहीं मिला है, कोई मतलब नहीं, लेकिन थैंक यू हमेशा ज़रूर बोलना है कि आपने मुझे इस जर्नी पे लाया है, मुझसे जो भी काम करवा रहे हो। अगर अभी लाइफ में कुछ अबेंडेंस नहीं आई है, रीयूनियन का कुछ अता पता नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, थैंक यू बोलिए। आज नहीं तो कल वो आपको मिलेगा ही, वो आपके हिसाब से कि आप कैसे काम कर रहे हो डिवाइन टाइमिंग पे। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।